एक सुंदर वाटिका थी जिसके 4 भव्य द्वार थे। उस वाटिका के मालिक ने प्रत्येक द्वार पर एक अलग शर्त रखी थी। पहले द्वार पर एक शांत और दूध देने वाली गाय बैठी थी। वहां लिखा था, जो इस गाय को 4 लात मारेगा वही भीतर प्रवेश कर सकेगा। दूसरे द्वार पर स्वादिष्ट कबाब रखे थे। वहां शर्त थी, जो इन्हें खाएगा वही भीतर जा सकेगा। तीसरे द्वार पर एक वेश्या बैठी थी। वहां लिखा था, जो इससे प्रेम करेगा वही प्रवेश पाएगा। चौथे द्वार पर मदिरा से भरा पात्र रखा था। वहां आज्ञा थी, जो मदिरा पिएगा वही भीतर जा सकेगा। एक दिन एक वैष्णव उस वाटिका की सुंदरता और वैभव की चर्चा सुनकर वहां पहुंचा। उसने सोचा कि भीतर जाकर देखना चाहिए कि ऐसी क्या विशेषता है जिसकी इतनी प्रशंसा हो रही है। सबसे पहले वह पहले द्वार पर पहुंचा। गाय को देखकर उसने गौ माता को प्रणाम किया। जब उसने गाय माता को लात मारने की बात पढ़ी तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने सोचा, गाय तो हमारी माता समान है, जो हमें दूध देती है। उसका सम्मान करना हमारा धर्म है। केवल अपने स्वार्थ के लिए मैं इसे कैसे लात मार सकता हूँ। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। दूसरे द्वार पर पहुंचकर उसने कबाब देखे। उसके मन में विचार आया, जिस प्राणी का शरीर मरने के बाद लोग अपने घर में रखना भी पसंद नहीं करते, उसके मांस को मैं अपने शरीर का हिस्सा कैसे बना सकता हूँ। वह वहां से भी लौट गया। फिर वह तीसरे द्वार पर पहुंचा। वहां बैठी स्त्री को देखकर उसके मन ही मन कहा, वासना मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देती है। यह मार्ग सम्मान और चरित्र दोनों का पतन करता है। वह वहां से भी हट गया। अब केवल चौथा द्वार शेष था। वहां मदिरा रखी थी। उसने सोचा, गाय को लात मारना पाप है, मांस खाना भी अनुचित है और व्यभिचार तो उससे भी बड़ा दोष है। इनके मुकाबले मदिरा पी लेना शायद उतना बड़ा अपराध नहीं होगा। यही सोचकर उसने मदिरा का पात्र उठा लिया और पी गया। जैसे ही मदिरा उसके शरीर में पहुंची, उसकी बुद्धि और विवेक पर पर्दा पड़ने लगा। जो बातें कुछ देर पहले उसे गलत लग रही थी, अब वह उतनी बुरी नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद वह तीसरे द्वार पर पहुंचा। वैश्या ने मुस्कुराकर कहा, जीवन का आनंद तभी है जब मदिरा के साथ स्वादिष्ट भोजन भी हो। नशे में डूबे वैष्णव ने बिना सोचे समझे कबाब खा लिए। अब उसका विवेक लगभग समाप्त हो चुका था। जब वह पहले द्वार के पास पहुंचा तो गाय को लात मारने में भी उसे कोई संकोच नहीं हुआ। उसने गाय को लात मारी और वाटिका के भीतर प्रवेश कर गया। मनुष्य का पतन एक ही क्षण में नहीं होता। वह अक्सर एक छोटी सी गलती आदत से शुरू होता है। जब विवेक कमजोर पड़ता है तो बड़े से बड़े पाप भी सामान्य लगने लगते हैं। नशा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन, बुद्धि और निर्णय शक्ति को भी प्रभावित करता है। जो व्यक्ति अपने विवेक की रक्षा करता है वही अपने चरित्र, सम्मान और जीवन की भी रक्षा कर पाता है। याद रखिए, किसी भी बुराई की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह शुरुआत में छोटी और हानि रहित दिखाई देती है। इसलिए अपने विवेक को जागृत रखें, क्योंकि वही जीवन का सच्चा मार्गदर्शक है। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कथा कैसी लगी और आप इस कथा के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद।